2014 बैच के आईपीएस अधिकारी नवागत पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालते ही पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत अधीनस्थ अमले से परिचयात्मक मुलाकात की। इस दौरान अधीनस्थ पुलिस अधिकारी ने एसपी नागेंद्र सिंह का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद दोपहर 3 बजे मीडिया से मुलाकात के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बालाघाट देश के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित 25 जिलों में बालाघाट शामिल है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम करना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और बीते वर्षों में नक्सल उन्मूलन पर जो काम हुए हैं उन्हें और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यहाँ पे रहा हूँ लगभग 1.25 साल। मैंने अपनी सेवाएं दी हैं और नक्सल परिदृश्य से मेरा काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। यहाँ पे बहुत से सफल अभियान हमने पहले भी किए थे। मेरा प्रयास रहेगा कि जो विगत 5 वर्षों में अच्छा काम नक्सल क्षेत्र में यहाँ पे हुआ है उसे नई ऊंचाइयों पे लेके जाना है। आप सबके सहयोग के साथ हमें मिलके बालाघाट को नक्सल मुक्त प्रदेश बनाना है, क्योंकि आज की डेट में जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है बालाघाट 25 सर्वाधिक अफेक्टेड ज़िलों में भारत के आता है। अभी भी उस परिस्थिति को देखते हुए चुनौती, हालांकि इसका बराबर पुलिस और की विभिन्न टीमें हमारे यहाँ पे मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं, फिर भी ये चुनौती निरंतर बनी हुई है और कहीं ना कहीं इसमें और हमें प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिसमें हम बिल्कुल पूरी। त्योहारों और जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। मीडिया के प्रदेश शासन के आत्मसमर्पण नीति के लागू होने के नक्सलियों के प्रदेश में आत्मसमर्पण न करके छत्तीसगढ़ में समर्पण किए जाने के सवाल पर एसपी नागेंद्र सिंह ने कहा कि ये व्यावहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं, चूंकि प्रदेश में कोई नक्सलियों में भर्ती नहीं हो रही है। जो छत्तीसगढ़ के नक्सली हैं उन्हें वहां ही रहना है, इसलिए वे वहां आत्मसमर्पण करते हैं। यदि प्रदेश में कोई नक्सली आत्मसमर्पण करता है तो पुलिस उसे आत्मसमर्पण नीति के तहत पूरी सुरक्षा भी प्रदान करेगी। साइबर क्राइम आपको सबको पता है, आजकल डिजिटल अरेस्ट एक लेटेस्ट ट्रेंड बन गया है, जिसमें व्यक्ति को इतना भयभीत कर दिया जाता है विभिन्न माध्यमों के हिसाब से कि वह पुलिस तक संपर्क करने से संकोच करता है। तो खास तौर पे डिजिटल अरेस्ट को लेके भी हम लोग अभी प्रदेश में कुछ बड़ी घटनाएं सामने आई थी। उज्जैन में भी एक परिवार को पुलिस की सहायता से बचाया गया था। इससे संभ्रांत परिवार के लोग ऐसी घटनाओं में फंस रहे हैं। आप सब लोगों के माध्यम से ऐसे लोगों के लिए हम चाहेंगे कि खास तौर पे जो उभरते हुए पैटर्न आ रहे हैं साइबर फ्रॉड में, उसके प्रति ज़्यादा जागरूक बने। विभिन्न जो तरीके हैं फ्रॉड के उस पे हमारे पास भी बहुत सारी एडवाइजरीज़ हैं, जिसको हम आप लोगों के साथ समय समय पे जारी करते रहेंगे, साझा करते रहेंगे। जितना हम लोग इसके बारे में जानकार रहेंगे उतना हम सतर्क रहेंगे। इसमें जानकारी ही सबसे बड़ा सतर्कता का या बचाव का तरीका है, क्योंकि अपराधी बहुत दूर से बैठ के सहजता से आपके साथ में कोई गंभीर फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकता है और ये एक बहुत ही कॉमन बढ़ती समस्या हो गई है। पुलिस इस ओर कर रही है प्रयास, फिर भी सतर्कता से बड़ा बचाव इसमें कोई नहीं, मैं मानता हूँ। तो इस पे भी हम लोग आप लोगों के माध्यम से प्रयास करेंगे। नवागत पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम, जिला सर्विलेंस सीसीटीवी शाखा और डायल 100 शाखा सहित विभाग की अन्य शाखाओं का निरीक्षण किया। आप सबको पता है कि अभी हाल ही में नए कानून देश भर में लागू हुए हैं। इन कानूनों की मंशा भी ये रही है कि जो पहले दंड नीति के अनुसार चलते थे वो अब एक न्याय नीति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसमें विक्टिम ओरिएंटेड हम ज़्यादा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की जो ट्रेनिंग चल रही हैं उसमें कई आपको समझ में आता है कि प्रोसीजरल इश्यूज भी आपको समझ में आते हैं कई बार। उन चीज़ों पे भी हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो ट्रांजिशन हुआ है, जिसके लिए यहाँ की पुलिस बधाई की पात्र है कि उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस काम को किया। उस पर विस्तृत रूप से हम लोगों ने बैठक करी थी, चर्चा कर रहे थे और आगे भी हम चाहेंगे कि उसको और बेहतर तरीके से उसके नतीजे आपको जो है ज़मीनी स्तर पर देखने को मिले। खास तौर पे जो मंशा रही है नए कानूनों के साथ सरकार की, उसको हम ज़मीनी स्तर पे कैसे लागू करके आते हैं। हाल ही में हमारे विधानसभा लोकसभा चुनाव भी शांतिपूर्वक संपन्न हुए थे। इसके लिए भी यहाँ की टीम बधाई की पात्र है, क्योंकि नक्सल क्षेत्र में ऐसे चुनाव को कराया जाना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती मानी जाती है। तो उसके बाद अब जो हमारे आगे त्यौहार आएंगे, अभी जैसे गणपति का त्यौहार आप सबको पता ही है कि बालाघाट के लिए विशेष महत्व रखता है।
उसके दौरान भी हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सामान्य अपराध की जो गतिविधियां हैं उस पर भी बराबर नज़र रखी जाएगी। पर आप सब लोगों का सहयोग इस मामले में मैं चाहूँगा कि काफ़ी अपेक्षित है कि आप आगे बढ़ के जो समस्याएं आपको समझ में आती हैं, जिनमें आपको लगता है कि पुलिस के हस्तक्षेप की नितांत आवश्यकता है, बिल्कुल हम उन पर मिल के आपके साथ में काम करना चाहेंगे।